नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक चैनल में स्वागत है। हम सभी दिल्ली पुलिस का यकीन बैच नोट्स रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारी अगली क्लास है। जो भी क्लास रही है शायद बेहतर ही रही होंगी, आप लोगों ने देखा होगा। क्लास को देरी करना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, ताकि आपको अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो नोट्स हम प्रोवाइड करा सकें। तो आज का टॉपिक हमारा है संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। कौन सा टॉपिक है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 2 हम देखेंगे आज में क्या बात कही गई है। संघ में नए राज्य का प्रवेश। क्या? संघ में नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य की स्थापना, इनकी बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 2 में। संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना। नए राज्य था नहीं, बाहरी क्षेत्र का जो भी हो, अपने में शामिल हुआ हो, उसका स्थापना। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम सिक्किम 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। कौन से वंश में हुआ था? चौग्याल वंश में। ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हम देखेंगे? 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में जोड़कर सिक्किम को स्वराज्य घोषित किया गया। ठीक, कि भारत का एक राज्य है। अगला पॉइंट हमारा है 36वां संविधान संशोधन 1975। आर्टिकल 2 के ए में समाप्त कर सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया। जो राज्य बना वो कौन सा नंबर का था? 22वां नंबर का राज्य सिक्किम बना था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 की तरफ। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? पहली पॉइंट है ये इसमें नए राज्य की स्थापना। नए राज्य की स्थापना भारत संघ से। किससे? भारत संघ से। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर के राज्य बना। कब बना? भारत संघ से ही, जो भारत में थे पहले से राज्य, और वो टूट करके आपस में अलग अलग राज्य का निर्माण किए, उन्हीं के बारे में बात की जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 को। ठीक, 2 जून 2014 को। दूसरा पॉइंट हमारा है राज्य के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? पहला क्या गया है? नए राज्य की स्थापना। दूसरा पॉइंट है राज्य के नाम में परिवर्तन। तो सबसे पहले बार परिवर्तन कहाँ हुआ था? उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा का किया गया था। कब? 2011 में। कब किया गया था? 2011 में। तीसरा पॉइंट है हमारा कि राज्य की सीमा में कमियां वृद्धि। किसमें कमियां वृद्धि? राज्य की सीमा में कमियां वृद्धि। राज्य बढ़ता है, यानी कि अगर बाहरी हिस्सा को अपने राज्य में अपनाया जाता है तो सीमा बढ़ता है, अगर किसी कारणवश अलग होता है तो घटता है। वही राज्य की सीमा में कमियां वृद्धि के बारे में बात किया गया है। नोट देखिए मद्रास से कब? 1969। कब अलग हुआ? कहाँ से अलग हुआ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु अलग हुआ। मैसूर 1973 से क्या अलग हुआ? कर्नाटक 1973। ठीक। उत्तरांचल 2007 से क्या हुआ? उत्तराखंड हो गया।
ठीक। और कलकत्ता से क्या हो गया, कोलकाता। ये क्या हो गया, नाम परिवर्तन किया गया था। मद्रास से तमिलनाडु, मैसूर से कर्नाटक, उत्तरांचल से उत्तराखंड, कलकत्ता से कोलकाता। ठीक। तो आगे देखेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है हमारा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में जो कानून बने हैं वो संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। ठीक। अगला पॉइंट हमारा है संविधान संशोधन अनुच्छेद 1968 का दक्षिण अफ्रीका का, नोट करके दिया गया हुआ है। राज्यों के गठन के लिए संविधान संशोधन जो है वो किसके लिए, राज्यों के गठन के लिए। अगला पॉइंट हमारा है, अगला एक नया पॉइंट दिया गया हुआ है, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति कि जो भी संशोधन का कार्य होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से यानी कि सहमति से होगा। अगला पॉइंट हमारा है साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ हो। साधारण बहुमत मतलब संसद में बहुमत, जो निम्न बहुमत होता है, उससे ये बिल पास हुआ हो तब ये संशोधन हो सकता है। अगला है अनुच्छेद 3, क्या संसद किसी भारतीय भूभाग, क्वेश्चन है क्या संसद किसी भारतीय भूभाग अन्य देश को सौंप सकती है। ठीक। यहाँ देखिए, वेरुवादु बनाम भारत संघ। ठीक, वेरुवादु बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर आया था क्या आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर आया था वो ये आया था, एक बार देखिए, संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती। पहली बात, संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती। इसके लिए क्या चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए। अगला पॉइंट है, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, संसद साधारण बहुमत से ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए संविधान संशोधन करना होगा। एग्जाम्पल 1960 में बेरुवादी क्षेत्र जब पाकिस्तान को दिया तो 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत, किसके तहत, 90वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत कहा गया। हस्ता किसके द्वारा, हस्ता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। हस्ताक्षर किसका था इसमें, हस्ताक्षर जो था वो किसका था, राजेंद्र प्रसाद का। आइए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम
2015। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। इस पे हस्ताक्षर किसका था? हस्ताक्षर प्रणब मुखर्जी का। किसका था? प्रणब मुखर्जी का था। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश मात्र 5 क्षेत्र भारत को दिए। कितने देश के? 51 है। बांग्लादेश मात्र 51 क्षेत्र भारत को दिए और भारत ने कुल कितने दिए? 111। ठीक, तो ऐसा है कि आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो कुछ भी अधूरा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर किया करिए। जो ना समझ में आए एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए। और जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं। उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। उसका लिंक बायो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।